कितना बुरा लगता है जब कोई हमें इग्नोर करे, स्पेशली वो लोग जिनकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ये एक पेनफुल, कंफ्यूजिंग और कभी कभी तो रिजेक्टेड जैसी फील होने लगती है और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ख़ासतौर पर तब जब हमें ये पता ना हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। पर अगर मैं कहूँ कि ऐसे सिचुएशंस को भी आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप ऐसे लोगों को डील करना सीख लेंगे जो आपको इग्नोर करते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप ऐसे सिचुएशन से बच सकेंगे और दोबारा रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहली टिप है गाइस, आर यू श्योर दैट द पर्सन इज इग्नोरिंग यू। सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, खुद से पूछिए कि क्या वाकई आपको इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है ये आपको एक स्टूपिड क्वेश्चन लगे, लेकिन कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं पर होता कुछ और है, क्योंकि हमारा इनसिक्योर फील करना या ओवर थिंकिंग करना और इन फीलिंग्स को दूसरों की तरफ से भी सोच लेना, कहने का मतलब है कि हम उस सिचुएशन को बिल्कुल ही गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि हर पर्सन अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी तरह ही सोचे। अब क्योंकि हम ऐसा फील करते हैं और हमने कुछ और ही समझ लिया और सामने वाला इस बात पर ध्यान ही नहीं देता, तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम या ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है ये जानने और समझने के लिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जो वो शायद हमसे शेयर ना कर रहे हों, इसलिए वो हमसे थोड़ा दूर रहते हैं। तो अज्यूम करने से पहले ये क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि वो सच में आपको इग्नोर कर रहे हैं या सिर्फ आपको ऐसा फील हो रहा है। टिप नंबर 2, गिव देम द स्पेस दे नीड। अब अगर आप पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर उन्हें वो टाइम या स्पेस देकर देखना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली तब जब वो आपके बहुत करीबी हों, जिनकी आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन उनकी प्रेफरेंस को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ऐसा करना सही है, क्योंकि हम किसी को भी अपने लिए फोर्स नहीं कर सकते। हम लोग ना बहुत बार यही गलती करते हैं कि हम सामने वाले को ये सोचकर स्पेस नहीं देते कि यही सही है, वरना शायद वो हमसे ज़्यादा दूर चले जाएंगे। लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है, वो वाकई हमसे दूर इसी वजह से चले जाते हैं। और जब हम किसी को स्पेस देते हैं तो 2 तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। पहला कि ये आपकी रियल केयर को दिखाता है कि वाकई आप उनकी नीड्स और विशेस की परवाह करते हैं, और दूसरी कि आप उन्हें खुद को मिस करने का टाइम देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे में सामने वाले को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर दिन आप किसी को कॉल या मैसेज करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए और देखिए क्या होता है। अगर सच में उन्हें आपकी फिक्र है तो वो आपके लिए कुछ एफर्ट ज़रूर दिखाएंगे। टिप नंबर 3, डोंट बी नीडी। सो इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि आप उसे कॉन्टैक्ट करना बंद कर चुके हैं तो वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना है। इससे आप उन्हें भी अपनी वैल्यू जानने का मौका देंगे कि अगर वो आपसे दूरी बनाकर रहना चाहते हैं तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस। बट मेरी भी कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें मैं किसी को भी क्रॉस नहीं करने देता या नहीं करने देती। और इस तरह का बिहेवियर सामने वाले को ये भी जता देता है कि हम उनके लिए इतने डेस्परेट या अटेंशन वाले नहीं हैं, हमारी उनके अलावा भी लाइफ है। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी इस बारे में बताते हैं कि ऐसा बिहेवियर जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो ये उनके अंदर एक स्कैरसिटी प्रिंसिपल को दिखाती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को खो रहा है, और किसी को खोने की फीलिंग उनकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। टिप नंबर 4, कीप योरसेल्फ बिजी। अपनी लाइफ और अपनी एक्टिविटीज़ पर फोकस करने से हम उस नेगेटिव फीलिंग से खुद को बचाते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, और ऐसा करने से हम अपनी पावर और एनर्जी को ऐसी बातों या ऐसी थिंकिंग से, सोचने से बचाते हैं
और सही जगह पर यूज़ करते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। इससे हम ज़्यादा खुश रहते हैं और प्रोडक्टिव भी बनते हैं। खुद को बिजी रखने के लिए आप अपनी हॉबीज़, अपनी लाइफ गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप अच्छा फील करेंगे बल्कि आपको इग्नोर करने वाले भी आपको खुश देखकर आपकी कंपनी को ज़रूर मिस करेंगे। टिप नंबर 5, बी ओपन टू मीटिंग अदर पीपल। सिर्फ अपने आप को बिजी रखने या अपनी लाइफ को एंजॉय करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से हर किसी से कट ही जाएं और किसी से भी ना मिलें, बल्कि ये तो परफेक्ट टाइम होता है नए लोगों से मिलने का, नए एक्सपीरियंसेस को जानने का। सो अपने माइंड को उस सिचुएशन से पूरी तरह से हटाकर खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश कीजिए। किसी एक की वजह से सबसे दूर होना या पूरे टाइम उसी उलझन में रहना जिससे आप कभी भी दूसरों को ना तो अपनी वैल्यू समझा पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और जब हम दूसरों के साथ बिजी होते हैं तो इग्नोर करने वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनसे गलती हुई है। टिप नंबर 6, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। इग्नोर करने की वजह जानने की कोशिश करें। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उससे उस वजह को जानने की कोशिश करें। इग्नोर करने के कई रीज़न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसका इरादा सिर्फ आपको धोखा ही देने का हो। इसलिए वजह जान लेना एक अच्छा आइडिया है। अगर आपको इग्नोर करने की वजह उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो उसे अपना मॉरल और इमोशनल सपोर्ट भी देना चाहिए। टिप नंबर 7, डोंट लेट इट रूइन यू। इससे अपने आप को बर्बाद ना करने दें। हाँ, कोई भी इग्नोर होना पसंद नहीं करता। ये ज़्यादा पेनफुल तब हो जाता है जब वो आपका कोई बहुत ही अपना हो। अगर आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आदत हो तो अचानक से उसका इग्नोर करना कोई खेल नहीं है। ये आपको गुस्सा दिला सकता है, आपको अपने बारे में बुरा फील करा सकता है, आपको एक बुरे पर्सन की तरह फील करवा सकता है या यहाँ तक कि कभी कभी तो शर्मिंदा भी फील करवा सकता है। जब तक वो पर्सन जानबूझकर दूसरे लोगों के सामने ऐसा ना कर रहा हो तब तक। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इग्नोर होना हमेशा ही बुरा फील करा सकता है। सो आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर अपना फोकस बनाए रखना होगा जो आपको खुश रहने की वजह देते हैं। सो ऐसी नेगेटिव फीलिंग को अपनी लाइफ को बर्बाद ना करने दें। टिप नंबर 8, आर यू अ गुड लिसनर। क्या आप दूसरों की बातें ध्यान से नहीं सुनते? शायद आपने अपनी तरफ ध्यान ना दिया हो, लेकिन अगर आप दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते बल्कि अपनी ही बात करते रहते हैं तो वो पर्सन जिसको आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो ध्यान से नहीं सुनेगा। तो भला वो आपकी बातों पर ध्यान क्यों देगा? याद रखिए, ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता जो सिर्फ अपनी ही बातों को रखते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जब कोई आपकी तरफ देखकर बात करे तो उसकी बातों में पूरा इंटरेस्ट लेते हुए ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपनी बात को कहिए, जिससे सामने वाले को भी लगे कि आपने उसकी बात को काटा नहीं बल्कि उसकी बातों को सुनने के बाद ही बोलना शुरू किया। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड केरल घूमकर आया और आपको अपने वैकेशन के बारे में बताने लगा, तो आप उससे आगरा की बातें शुरू कर देते हैं और कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स उसके वैकेशन के लिए नहीं देते, तो शायद वो दोबारा आपसे ऐसी बातें शेयर नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि उसके इग्नोरेंस का रीज़न कहीं आपका बातों को ध्यान से ना सुनना ना हो। सो गाइस, एक बार वीडियो को सम अप कर लेते हैं। सो खुद को इग्नोरेंस जैसे सिचुएशंस और फीलिंग्स से बचाने के लिए पहली टिप, क्या आप श्योर हैं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि कई बार बात कुछ और होती है और हम समझ कुछ और ही लेते हैं, इसलिए श्योर होना ज़रूरी है। दूसरी टिप, गिव देम द स्पेस दे नीड। सामने वाले को थोड़ा स्पेस और समय देने से आप ये जान सकते हैं कि उन्हें आपकी कितनी कदर और फिक्र है। तीसरी टिप, डोंट बी नीडी। उनके थोड़े से एफर्ट पर तुरंत रिएक्ट ना करें। उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है और आपको भी बुरा फील होता है। टिप नंबर 4, कीप योरसेल्फ बिजी।
इस तरह की पेनफुल सिचुएशन से बचने के लिए और खुद को बिजी रखना एक इफ़ेक्टिव आइडिया है, जिससे आप इससे पूरी तरह से उबर सकते हैं और अपनी लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। टिप नंबर 5, बी ओपन टू मीट अदर पीपल। नए लोगों से मिलने और नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को रेडी रखें, ताकि आपकी लाइफ कभी ऐसी जगह अटकी ना रहे। टिप नंबर 6, रीज़न ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। अगर सच में कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 7, डोंट लेट इट रूइन यू। ऐसी किसी सिचुएशन को खुद पर हावी ना होने दें कि इसका बुरा असर आपकी लाइफ और आपके करियर पर पड़ने लगे। टिप नंबर 8, यू आर नॉट अ गुड लिसनर। अगर हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे, तो कोई भी हमसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहेगा और हमें इग्नोर ही करेगा। सो ऐसी हैबिट को क्विट कर दीजिए। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो के कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, ये बातें आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।